नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज संडे प्राइम टाइम में आप लोगों को मैं इत्तला कर दूं कि संडे के दिन हमने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान कर दिया था कि संडे के दिन हमारी वो खुसूसी और वीकली जो हमारे वीडियोस अपलोड होती हैं, जो अहम प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ज़िक्र मेरे हबीब का और पैगाम फ़ुरक़ान जो तफसीर का प्रोग्राम है, और इसी तरह उर्दू अदब के सिलसिले में फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न है। ये तमाम की तमाम वीकली जो अहम तरीन वीडियोस होंगे वो संडे के दिन शाये होंगे, और फिर उस दिन सिर्फ एक प्राइम टाइम आएगा, और दूसरे दिन फिर जो 6 दिन होंगे वो सुबह और शाम प्राइम टाइम, और फिर एक वीडियो न्यूज़। इस तरह तरतीब बनाई गई है ताकि तमाम चीज़ों का इहाता आसानी से हो सके। लिहाजा संडे के दिन आप इस बात के आदी बना लें कि आप हमारे खुसूसी प्रोग्राम को देखेंगे, जैसे ज़िक्र मेरे हबीब का है, पैगाम फ़ुरक़ान है, फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न और दीगर कुछ अहम तरीन प्रोग्राम। बहरकैफ़ नाज़रीन, आज मैं प्राइम टाइम में आप लोगों को बताऊंगा कि अब पुलिस महकमे में भी मुसलमान होना बड़ा मुश्किल हो गया है। गुजरात के वडोदरा से एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कुछ लोगों की तरफ से मारने की और मॉब लिंचिंग की खबर आई है। इसी तरह आप अगर फेक खबरें फैलाते हैं तो होशियार हो जाए। अब सहाफ़ी भी, अगर कोई ऐसे कई सहाफ़ियों को नोएडा में गिरफ्तार कर लिया गया है जो झूठी खबरें फैला रहे थे। फिर मैं आपको नाज़रीन कश्मीर से आई कुछ ताज़ा तरीन वो हालात सुनाऊंगा और वो तस्वीरें आप लोगों के सामने सुनाऊंगा जो इंटरनेशनल मीडिया में शाये हो रही हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा तबसरा किया जा रहा है। इसी तरह नाज़रीन मैं आपको म्यांमार के मुसलमानों की उन मुश्किलात का भी इजहार करूंगा जो म्यांमार में रह गए थे, वो लोग भी इस वक्त जो है मुश्किल का शिकार हो गए। वैसे नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, और हमारी इन वीडियोस की लिंक को दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर जहमत उठाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हकीकतें लोगों के सामने आ सकें। बहरकैफ़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करता हूं गुजरात की। एक पुलिस कांस्टेबल को कल जुमा के दिन वडोदरा में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अक्सरियती तबके के, यानी जाहिर सी बात है कि हिंदू तबके के लोगों ने जो शिद्दत पसंद है और असबियत रखते हैं, उन्होंने मार डाला है। ये न्यूज़ क्लिक की रिपोर्ट है। किसी ने जो है बड़े पैमाने पर इस खबर को शाये करने की जहमत नहीं उठाई। संजय खराट जो कि डीसीपी है जोन के, जो वडोदरा सिटी के, उन्होंने न्यूज़ क्लिक को इस बात की इत्तला कल दी थी और उन लोगों के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर लिया गया है जो मुसलमान कांस्टेबल को मारा गया था, जिनको सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मारा गया। मुस्लिम कांस्टेबल की शनाख्त जो है वो आरिफ इस्माइल शेख के हैसियत से कर ली गई है, और इनको किसी भी वजूहात के बिना पर, यानी कोई ख़ास वजह नहीं थी, 8:30 बजे रात में जब वो अपने घर की जानिब जा रहे थे तो उसको जो है इन लोगों ने जो अपने चेहरे को ढांके हुए थे कपड़े में रोका और फिर उन पर जो है हमला करने की कोशिश की, और ये गुजरात पुलिस में कांस्टेबल है। अब FIR कॉपी भी जो है न्यूज़ क्लिक के हवाले कर दी गई थी। RS बरिया ने, इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इस न्यूज़ को जो है पहुंचाया है और इस पूरे केस की जो है इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद नाजरीन देखा गया कि जो है इस वक्त पुलिस महकमे में भी मुसलमानों को देख करके जो है निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि गुजरात जैसे इलाके में और वडोदरा में यहाँ पर जो है सिर्फ एक ऐसे पुलिस कांस्टेबल को जो एक सरकारी अफसर है, उसको सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उसको घेर लिया जाता है और मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कांस्टेबल किसी तरह बचा करके वहाँ निकले। अगर आम आदमी होते तो सोचिए कि क्या होता। तो इस वारदात के बाद सामने आने के बाद महसूस होता है कि नाज़रीन अब ये हिंदुत्व के हामिल वो शिद्दत पसंद और दहशतगर्द लोग अब किस तरह निडर हो चुके हैं और किस तरह जो है वो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जानिब माइल हो रहे हैं और चले जा रहे हैं। बहरकैफ़ नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ नोएडा की जानिब। नोएडा में 5 जर्नलिस्ट को फेक न्यूज़ यानी झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाने की वजह से जो है उसको गैंगस्टर एक्ट के मातहत में उनको जो है इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस बात की इत्तला दी है कि जो कोई भी इस तरह की फेक न्यूज़ जो है वो अगर
फॉरवर्ड करेगा या शेयर करेगा या सोशल मीडिया के ज़रिए से जो है फैलाने की कोशिश करेगा और अच्छे खासे माहौल में भंग डालने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इस वक्त जिन 5 जर्नलिस्टों को या फिर सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी शनाख्त सुशील पंडित, उदित गोयल, रमन ठाकुर और गौतम बुद्ध नगर के चंदन राय और शाहीबाद से नितेश पांडे, इन तमाम लोगों को जो है इस वक्त जेल में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद 25,000 की जमानत पर इन लोगों को छोड़ भी दिया गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, बहरकैफ अब बात करते हैं कश्मीर की। नाज़रीन, बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं अलग अलग। मैं इस वक्त जो ख़बरें आप लोगों के सामने रखूँगा वो द क्विंट के हवाले से मैं आपके सामने रखूँगा और न्यूज़ 18 के हवाले से भी रखूँगा और इसके अलावा ट्विटर में पेश की जा रही कुछ जो है तस्वीर की माज़े झैल में मैं बयान करूंगा, इसलिए कि आप लोगों के सामने प्रूफ रह सके कि कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी। इस वक्त मेरे सामने ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर द क्विंट ने पेश की है, बल्कि पूरी वीडियो पेश की है उसने कि एक माँ जो है इस तस्वीर को शेयर करके पूछ रही है कि ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट की जो तस्वीर है कश्मीर के शोपियां की, एक छोटा सा बच्चा 20 महीने का बच्चा हिबा, उसको जो है पैलेट गन से निशाना बनाया गया है। अब इसको दिखाकर कि ये माँ पूछ रही है कि बताइए कि कहीं 20 साल बच्चा भी कहीं दहशतगर्द हो सकता है, आखिर इसकी जो है जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या फौज लेगी या फिर जो है हिंदुस्तान की हुकूमत लेगी? ये वो तस्वीर है जिसकी माँ के सामने एक बच्चा अपनी एक आंख खो करके बैठ गया है और फिर पूरे हिंदुस्तान की इंतज़ामिया से सवाल कर रहा है कि आखिर इस 20 महीने के बच्चे का, हिबा का क्या कसूर है कि उसको पुलिस इसको पैलेट गन से बिना किसी वजूद के जो है निशाना बना रही है। अब ये जबरन सज़ा नहीं दी जा रही तो और क्या है। नाज़रीन, द क्विंट ने बहुत लंबी इसकी वीडियो डाली है और बहुत लंबी इसकी जो है रिपोर्ट भी बनाई है। बहरकैफ इस बीच में फिर जो है न्यूज़ 18 की खबर आती है और वो खबर ये है कि इस वक्त जो है 11 लोग सिर्फ मेडिसिन ना मिलने की वजह से इस वक्त कश्मीर में मरने के करीब हो चुके हैं, बल्कि कई लोग मेडिसिन ना मिलने की वजह से मर भी चुके हैं। इस तरह की खबरें आ रही है। ये देखिए एक तस्वीर है इस वक्त जो आपके सामने इस वक्त दिखाई देगी ख़वातीन की। इस तस्वीर को एजाज शेख ने ट्विटर में शेयर किया है और उसने लिखा है कि मेरी माँ कई दिनों से उसको मेडिसिन्स नहीं मिल रही हैं, मेडिकल तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं हो रही हैं 3 दिन से, और तमाम मेडिकल के शोरूम बंद हो चुके हैं और घरों तक पहुंचाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं इसी तरह की कई माएँ हैं, कई ख़वातीन हैं जो घर में इस वक्त जो है सिर्फ ये दुआ कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से दवाइयाँ मिल जाए ताकि वो सांस ले सके। ये देखिए तस्वीर शेयर करके एक अजीब मंजरनामा कश्मीर के हालात बयान करने का पेश किया जा रहा है। अब इस तस्वीर ही काफ़ी है, इस पर क्या तबसरा किया जाए? क्या ये तफसीर हिंदुस्तानी हुकूमत को और क्या जो है वो लोगों को जो लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर में सब कुछ सही है, श्रीनगर में सब कुछ सही है, क्या उनको ये जो है उकसा नहीं रही है, उनको वहाँ की असल तस्वीर क्या नहीं दिखा रही है? यही सवालात ये पेश करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस बीच पाकिस्तान से फिर एक मरतबा धमकी दी गई है हिंदुस्तान को। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स गिलगित का दौरा जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल रख कर के किया और उन्होंने पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने फॉर्मेशन हेडक्वार्टर गिलगित का दौरा किया।
आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर फूल रखे और फिर बादशाह फौजी अफसरान और जवानों से खुसूसी खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने मौसमी चैलेंजेस और ज़मीनी सूरत हाल के बावजूद जवानों अफसरों की तैयारी और जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि दुनिया के बुलंदतरीन मैदान जंग में अफसरों जवानों के जज्बे को सराहते हैं। हम मशरक़ी सरहद पर मौजूद खतरे से आगाह हैं। मशरक़ी सरहद पर खतरे का ताल्लुक मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से है, ताहम हम किसी भी मिस एडवेंचर को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखी हुई है। भारत ने अगर किसी भी किस्म की जाहिरियत की तो कोशिश की तो उसे भरपूर और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, मोदी सरकार की वज़रा की जानिब से भी, हिंदुस्तान की जानिब से भी मुसलसल जंग की धमकियाँ दी जा रही हैं। उधर पाकिस्तान से भी इस तरह के पैगामात आ रहे हैं, वाज़ेह तौर पर धमकियाँ आ रही हैं। और उधर कश्मीरियों के बारे में जो खबरें और जो तस्वीरें और जो वीडियोस आ रही हैं वो नाकाबिले बयान है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है। ये भला हो इंटरनेशनल मीडिया का और फिर कुछ आज़ाद मीडिया का जो कुछ ना कुछ खबरें वहाँ से निकाल करके पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। इस मरतबा एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी को बहाल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मरतबा फिर जो है हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी को बहाल किया जाए और मकबूजा वादी में इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। कश्मीर में भारतीय फौज के कर्फ्यू का आज 21वां रोज़ है, मगर हालात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। मुवासलाती निज़ाम भी बदस्तूर मुअत्तल है, जबकि जुम्मे को कर्फ्यू और तमाम तर रुकावटों के बावजूद मकबूजा वादी में आवाम सड़कों पर निकल आए थे। श्रीनगर में मुजाहिरीन और भारतीय फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई थी। क़ाबिज़ फौज के ताकत के अंधे इस्तेमाल से मुतअद्दिद मुजाहिरीन को भी ज़ख्मी कर दिया गया था। ये सारी जो तफासिर आ रही हैं नाज़रीन, क़ाबिज़ फ़ौजी कहा जाता है यहाँ की हिंदुस्तानी फ़ौजियों को। जब कभी भी जो है दीगर मीडिया में जब यहाँ की फ़ौज का तस्करा होता है या भारतीय फ़ौज का तस्करा होता है और फिर यहाँ की कश्मीर का भी अगर तस्करा होता है तो उसके साथ मकबूजा लगा दिया जाता है। इस बात को आप वाज़ेह कर लें ताकि जो कश्मीर में जो हिंदुस्तान होता है वो उसको मकबूजा नहीं लगाता। इसी तरह मकबूजा यहाँ का हिंदुस्तानी मीडिया जब पाकिस्तानी कश्मीर का जब तस्करा करता है तो उसको मकबूजा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। इस तरह पाकिस्तानी मीडिया जब यहाँ की कश्मीर का जब लफ्ज़ तस्करा करता है तो उसको मकबूजा लगाता है। ऐसे हालात में दोनों मुल्क एक दूसरे कश्मीर पर यानी कब्ज़ा करने के इल्ज़ामात लगाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक अजीब सूरत हाल है इस वक्त और हर दिन जो है कश्मीर की खबरें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस वजह से भी है कि बहुत सारे लोग चूँकि हमारे नंबरात वगैरह जाते हैं सऊदी, दुबई, कतर, मस्कत, ओमान और न जाने कहाँ इस वक्त कश्मीरी फैले हुए हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे हालात में महसूस होता है कि लोग करते हैं कि हम किसी भी तरह से रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। गुज़िश्ता 22 दिनों से उनके घर वाले ज़िंदा है या नहीं है, उनके भाई हैं या नहीं, और उन लोगों को ये खबर भी पहुंचा चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। तब उन गिरफ्तार शुदा नौजवानों में कौन है क्या है इसका भी कुछ पता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान वो लोग हैं जो बैरून ममालिक में बरसर रोज़गार है और वो लोग लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं। लेकिन सीधी बात, आपकी बात कहाँ तक पहुँचे, यहाँ की हुक्मरानी तो बड़े बड़े ममालिक की भी, बल्कि जो है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है यहाँ पर उनको मुतालबा कर रहा है, लेकिन यहाँ की हुकूमत टस से मस होती नज़र नहीं आ रही है। गुज़िश्ता 22 दिनों से जो है यहाँ के हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर आई है इस वक्त म्यांमार की। म्यांमार, जब गुज़िश्ता महीने म्यांमार के हुक्काम ने बांग्लादेश में कायम पनाहगुज़ीन कैंपों का दौरा किया तो उन्होंने मुल्क छोड़कर यहाँ वाले रोहिंग्या मुसलमानों को वापस आने की दावत दी थी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वो अपने साथ पम्फलेट्स पर बने ऐसे कार्टून भी लाए थे जिनमें हिजाब पहने ख़वातीन को चेक पोस्टों के करीब से गुजरते हुए बखुशी अपना शनाख्ती कार्ड लहराते दिखाया गया। लेकिन हुक्काम ने मुहाजिरीन से अपने मुल्क में छेड़ी नई जंग का तस्करा नहीं किया। साल 2017 में शुरू की जाने वाली फौजी कार्रवाई की वजह से शिमाली मगरबी म्यांमार के अक्सरियती मुसलमानों को ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया, जबकि 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल मुनक़सिम मुसलमान आबादी रियासत रखाइन में अभी भी बाकी है। ये उन देहातों में मौजूद हैं जो तशद्दुद की इस लहर से बच गए थे, लेकिन अब 2 साल बाद वो एक नए तनाज़े का शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल से हुकूमती फ़ौज अराकान आर्मी नामी एक मुसल्लह बुद्धिस्ट रखाइन ग्रोह से जंग कर रही है जो मुल्क में अक्सरियती आबादी है। दर्जनों देहातियों ने रॉयटर्स को बताया कि इस बढ़ती हुई कशीदगी में रोहिंग्या दोनों अतराफ से धमकियों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी वापसी का इम्कान मजीद कम हो गया है।
शदीद झड़पों के मरकज थेड वांग के इलाके में रहने वाले टिंग शेवी का कहना है कि हम दोनों की जंग के दरमियान फंस चुके हैं। गुज़िश्ता 2 साल में हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि ये बदतर हुई है और सिर्फ मुश्किलात ही बढ़ी है। 25 अगस्त 2017 को सिक्योरिटी पोस्टों पर होने वाले हमलों के बाद म्यांमार की फौज ने क्रैकडाउन शुरू किया, जिसके नतीजे में 7,30,000 रोहिंग्या रखाइन के इलाके से निकलकर बांग्लादेश जा चुके हैं। उसमें से कुछ हिंदुस्तान भी आए हुए हैं और दीगर कुछ ममालिक में भी गए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों का कहना है कि इस फौजी कार्रवाई में बड़े पैमाने पर कत्लेआम, गैंगरेप और नस्ल कशी की गर्ज से किए जाने वाले जराइम शामिल है। म्यांमार की फौज इन तमाम इल्जामात को रद्द करती है। उसका कहना है कि एक जायज़ और कानूनी फौजी ऑपरेशन है जो दहशतगर्दों के खिलाफ किया जा रहा है। जैसा कि आमतौर पर ऐसा ही मुसलमानों को मारने के लिए दहशतगर्द का लफ्ज़ इस वक्त एक आसान लफ्ज़ हो चुका है। जुमेरात को 3,450 रोहिंग्या मुसलमानों की वतन वापस की कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गई जब इन पनाहगुज़ीनों ने मुल्क वापस जाने से इनकार कर दिया। हुक्काम उन्हें वापसी की क्लियरेंस दे चुके थे। म्यांमार की वजारत समाजी बहबूद के डायरेक्टर मंथन का कहना है वापस आने वाले पनाहगुज़ीनों की हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया गया था। म्यांमार पुलिस उनकी हिफाजत करेगी। फौज तर्जुमान ने इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश का कोई जवाब नहीं दिया। बहरकैफ नाज़रीन, वैसे भी पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात ख़राब है और म्यांमार के मुसलमानों के हालात तो जो है वो तो हम तमाम लोगों के सामने हैं कि किस किस तरह की तस्वीरें हम लोगों के सामने आ चुकी हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर। अब कश्मीर की एक वो तस्वीर भी सामने आ रही है। म्यांमार के हालात यहाँ बहुत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। तो उम्मत मुस्लिमा का एक अजीब ही सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में हो चुका है। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर के हमने कल दारुल उलूम नदवतुल उलमा के सीनियर उस्ताद और एक बहुत बड़े उस्ताद से एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू को हमने आज शाये किया है प्राइम टाइम में रूबरू की, इसमें आप उसको भी देखें। और इंशाल्लाह इन तमाम हालात से घबराने की हमें किसी भी ज़रूरत नहीं है। हालात आएंगे तो उनसे इंशाल्लाह निमटने की भी हिम्मत हम तमामों को होनी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।